जम्मू कश्मीर के अंदर एक और डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं और सिर्फ डॉक्टर गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी अहलिया भी गिरफ्तार हुई हैं। और ये कार्रवाई वादी कश्मीर के अंदर हुई। अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों से फरीदाबाद में पूछताछ। कुछ लोग 2 दिन पहले असम के अंदर पकड़े गए, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। लेकिन बड़े इदारों पर साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक जो अस्पताल हैं, ख़ासतौर से वहाँ जो लॉकर्स हैं, उनमें आज भी चेकिंग कंटिन्यू है। और इसी दरमियान ये गिरफ्तारी जो 24 घंटे पहले हुई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से पूरे वादी कश्मीर में सबसे ज़्यादा साउथ कश्मीर के अंदर, जहाँ AK-47 राइफल पिछले दिनों मिली थी और डॉक्टर अदील के कहने पर, और पूरा जो डॉक्टर है, स्टाफ है, अमला है इदारों के अंदर, वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए चेकिंग का सिलसिला है वो तेज़ किया गया। जो अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुलगाम पुलिस ने कार्रवाई की, मेडिकल ऑफिसर्स को साथ रखा, हेल्थ डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान साथ थे, लॉकर्स को चेक किया गया और जो अनऑथराइज लॉकर्स हैं वो पहले से बंद करने के लिए स्किम्स ने और SMHS हॉस्पिटल ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर भी काम शुरू कर दिया है, ताकि गैर ज़रूरी तौर पर जो चीज़ें जमा की जा रही है, कम से कम उनको हटाने का भी काम साथ साथ कंटिन्यू किया जा सके। इस दरमियान ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK की तरफ से की गई है। मंगल का दिन था जब एक डॉक्टर और उसकी अहलिया को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने की जो इल्ज़ामात लगे और उन्हें हिरासत में लिया गया। और CIK का वो जो बयान था, उसके मुताबिक काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 मकामात पर मरबूत तलाशी कार्रवाइयाँ की गई। और ऑपरेशन के दौरान शिरीन बाग श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी में काम कर रहे डॉक्टर उमर फारूक भट्ट साहब, ये बोगाम कुलगाम के रहने वाले हैं, और उनकी अहलिया शहजादा अख्तर अभी शिरीन बाग श्रीनगर के अंदर रहते हैं। इनको हिरासत में लिया गया और उनसे भी बाजियाबियों में 5 मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, एक टैबलेट डिवाइस और एक एक्स्ट्रा डिजिटल और दस्तावेजी जो सबूत है, लिटरेचर वगैरह, वो पुलिस ने या CIK ने अभी तक तस्दीक की है, वो इनसे पकड़ा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर उमर फारूक, जो एक सरकारी मुलाजिम है, ऑनलाइन गैरकानूनी सरगर्मियों और अपने सरकारी ओहदे और जो समाजी जवाज़ है उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए भी इनको जाना जाता है, जो अथॉरिटीज़ बता रही है। हमें तो इस बात का इल्म नहीं है। अमना अमा और नेशनल सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह रवैये में वो मुलव्विस पाए गए हैं, इब्तदाई मालूमात हैं। तफ्तीश के दौरान कहा गया कि ये बात भी सामने आई, हिरासत में लिए गए अफराद जो अपनी पोजीशंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और शहजादा अख्तर पर ख़ास तौर पर यह इल्ज़ाम है कि लोकल विमेंस को, मकामी जो ख़वातीन हैं, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन मसरूफियात के ज़रिए बुनियाद परस्त बना रही हैं, तफरक़ा अंगेज़ बयानिए को आगे बढ़ा रही हैं, जो मुल्क और स्टेट के ख़िलाफ़ है। कम्युनिटी की बातचीत को बहाने बनाकर कमज़ोर ग्रुपों को मुतासिर करने में उनका नाम है। और कलदम तंजीम दुख्तरान मिल्लत से उनकी वाबस्तगी ज़ेर तफ्तीश है। ये तो अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन तमाम बरामदशुदा जो आलात हैं, जो डिवाइसेज़ हैं, उसका तफसीली फॉरेंसिक तज्ज़िया किया जा रहा है, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कल को अगर कोई प्रोपेगेंडा चल रहा था, उसकी कन्फर्मेशन यहीं से होगी और एक वसी डिजिटल नेटवर्क हो सकता है कि यहाँ से आगे खुले। और साथ साथ इब्तदाई तौर पर जो लीडर्स ताउन करने वाले हैं, हमदर्दों को भी वसी तर इकोसिस्टम के इम्कान की निशानदेही कर दी, ये पता चलता है। और FIR नंबर जो है वो 5/2025 के सिलसिले में NIA एक्ट के तहत जो नामजद अदालत है उसकी तरफ से जारी करदा वारंट्स हैं, उनमें तलाशी ली जा रही है। बहरहाल डॉक्टर, उनकी अहलिया गिरफ्तार हुई और मुख्तलिफ इदारों के अंदर लोगों से पूछताछ, और जो दिल्ली के अंदर हुआ उसके बाद से ये सूरत हाल इस तरह की बनी है। मज़ीद तफसीलात आएंगी इनकी रिहाई के हवाले से, इनके बयानिए के हवाले से, इनके रिकॉर्ड के हवाले से, तो मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा। फ़िलहाल अभी तक की ये सारी कन्फर्मेशन थी।